नमस्कार, मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। यूरिया पर निर्भरता होगी खत्म, संतुलित खाद से बढ़ेगी पैदावार। किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। देश भर में आईसीआर का संतुलित खाद उपयोग अभियान जोरों पर चल रहा है। यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में अब तक करीब 4.25 लाख किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस अभियान के जरिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को बता रहे हैं कि केवल यूरिया पर निर्भर रहने से मिट्टी बंजर होती है और खेती का खर्च भी बढ़ता है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए मिट्टी की जांच करवाएं और उसी हिसाब से खाद डालें। इसके अलावा कैंप लगाकर हरी खाद, बायो फर्टिलाइजर और ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल की तकनीक भी सिखाई जा रही है। वैज्ञानिकों का जोर इस बात पर भी है कि लगातार सिर्फ धान की खेती ना करें, बल्कि बीच बीच में दालें जरूर उगाएं। सही मात्रा में खाद डालने और खरपतवार हटाने से न सिर्फ खेती की लागत घटेगी, बल्कि आने वाले समय में मिट्टी की ताकत और फसल की पैदावार दोनों में ही भारी मुनाफा होगा। कम पानी और कम समय में बम्पर मुनाफे वाली हल्दी की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। पानी की कमी और बीमारियों के कारण हल्दी की फसल बर्बाद होने से अब राहत मिलेगी। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR प्रगति नाम से हल्दी की उन्नत किस्म तैयार की है। ये किस्म सिर्फ 180 से 200 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जबकि पुरानी किस्मों को 240 से 280 दिन लगते हैं। इसके अलावा यह किस्म रूट नॉट और निमेटोड जैसी बीमारी से भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। पैदावार की बात करें तो इसमें 1 हेक्टेयर में औसतन 38 टन और अच्छी परिस्थितियों में 52 टन तक ताज़ा हल्दी मिल सकती है, जो पुरानी किस्मों के मुकाबले 30% से 34% ज़्यादा है। इस हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा 5% से ज़्यादा है, जो इसे बाजार में और भी कीमती बनाती है। ये नई किस्म केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे मुफीद बताई गई। एग्रीस्टैक से अब डिजिटल होगी देश की खेती। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, उर्वरक खरीदने, MSP पर फसल बेचने समेत पूरी कृषि व्यवस्था में एग्रीस्टैक बड़ा डिजिटल बदलाव लाने वाला है। इस ढांचे को जमीन पर उतारने की पहल तेज हो गई है। केंद्र सरकार एग्रीस्टैक घटकों को लागू करने के लिए राज्यों को 13,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देगी। इसके माध्यम से केंद्र तेजी से फार्मर ID और डिजिटल फसल सर्वे जैसी पहलों को लागू करना चाहता है। इस फंड में से 5,000 करोड़ रुपए खाद वितरण, 4,000 करोड़ MSP खरीद और बाकी रकम फसल बीमा व पैदावार के सटीक अनुमान के लिए खर्च की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत हर किसान का एक डिजिटल पहचान पत्र बनेगा, जिससे योजनाओं में भ्रष्टाचार कम होगा और बीमा क्लेम में होने वाली देरी खत्म होगी। ये वित्तीय मदद उन्हीं राज्यों को मिलेगी जो अपने यहाँ डिजिटल कृषि सुधार लागू करेंगे। वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। नियमों में ढील से गेहूं खरीद ने पकड़ी रफ्तार। गेहूं की सरकारी खरीद में अब तेजी आ गई है। बेमौसम बारिश से परेशान किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने खरीद नियमों में बड़ी ढील दी है, जिससे मंडियों में रौनक लौट आई है। अब तक 12 लाख से ज्यादा किसानों से लगभग 15 मिलियन टन गेहूं MSP पर खरीदा जा चुका है। बारिश की वजह से गेहूं की चमक कम होने और दाने सिकुड़ने की समस्या को देखते हुए सरकार ने अब तक 15% तक प्रभावित दाने स्वीकार करने का फैसला किया है। राज्यों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा खरीद में सबसे आगे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 10 मिलियन टन कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय को इस साल 120 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। वहीं बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और किसानों की मदद के लिए सरकार ने 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं निर्यात को भी मंजूरी दी है। जानकारों का मानना है कि अगर आवक ऐसी ही रही तो इस साल कुल खरीद 30 मिलियन टन के पार जा सकती है। इथेनॉल से बढ़ेगी किसानों की आय और देश की रफ्तार। इथेनॉल से अब न केवल गाड़ियां दौड़ेंगी, बल्कि किसानों की आय में भी बड़ा इजाफा होगा। भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है, जिससे E85 और E100 जैसी उच्च इथेनॉल ईंधन के कानून को मान्यता मिल सकेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के महंगे आयात को कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल कार्यक्रम के जरिए अब तक किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। भारत में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता अब जरूरत से लगभग 2 गुनी यानी 2400 करोड़ लीटर तक पहुंचने वाली है। ऐसे में बायोफ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इन पर टैक्स घटाकर 5% करने की मांग भी की जा रही है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद का सस्ता और स्वदेशी ईंधन चुन सकें। सरकार ने इन नए नियमों पर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं।
जड़ी बूटियों की खेती और प्रोसेसिंग से किसान की बम्पर कमाई। हरियाणा के पानीपत के किसान रणजीत सिंह 25 सालों से औषधीय खेती का सफल मॉडल चला रहे हैं। वे अपने खेत में सतावर और अश्वगंधा समेत 50 से ज्यादा जड़ी बूटियां उगाते हैं। सिर्फ सतावर से ही 1 एकड़ में 10 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। वे केवल खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पौधों की नर्सरी और अचार मुरब्बा जैसी प्रोसेसिंग के जरिए भी अपनी आमदनी को दोगुना कर रहे हैं। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। जो मई का पहला सप्ताह रहेगा वो राहत भरा रहेगा और जो सबसे भारी बारिश होनी है वो पूर्वोत्तर के जो हमारी 7 सिस्टर्स के प्रदेश हैं उनमें सब में होनी है। अभी भी नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आएगा, इसी के साथ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा। लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म की घटनाएं भी आगे आने वाले दिनों में देखी जाएंगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश सभी जगह बारिश की गतिविधियां होंगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। मई के महीने में जैसा कि हम देख रहे हैं कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और तापमान में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने खेत में आवश्यक नमी की मात्रा को बनाना सुनिश्चित करें और कद्दू वर्गीय फसलों में जो विशेष रूप से तरबूज और खरबूजा में फलों की फटने की समस्या को रोकने के लिए 500 ग्राम बोरान और कैल्शियम के मिश्रण को प्रति एकड़ के अनुसार प्रयोग करें। लीची में फलों की फटने की समस्या को रोकने के लिए बोरान की 1 से 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में प्रयोग करें। और आम में जैसा कि देख रहे हैं हमें फलों की विकास की अवस्था चल रही है और गुठली के विकास की अवस्था चल रही है, ऐसे में फल मक्खी का प्रयोग ना हो। फल मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए हम उसमें फ्रूट बैगिंग का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती किसानी और गाँव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गाँव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।